Yes, it is already 8 p.m. We are waiting for the instructor. She got some issues, so let's wait for her as well. How can we start without the instructor? Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing well. सबसे पहले तो आप सबका वेलकम in our session today. So सबसे पहले we'll just introduce our community and tech guide and our speaker. So tech guide is a series of events जो कि कंप्यूटर साइंस की काफ़ी फील्ड्स को कवर करता है ताकि आप सबको कंप्यूटर साइंस की हर फील्ड का एक्सपोजर मिल जाए और आपका समझ आ जाए कि आपने कंप्यूटर साइंस के अंडर कौन सी फील्ड चूज़ करनी है और उसका रोड मैप क्या है और उसके फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो जो है सेशन के एंड पे हमारे स्पीकर से कर सकते हैं. शी विल आंसर ऑल योर क्वेरीज. सो लेट्स स्टार्ट. First, we will thank our Jamiyat PUCIT who contributed with us to organize this series of events. I would like to introduce our founder, Basim Nawaz, who is founder of Tech Hierarchy. He is pursuing BS Software Engineering in PUCIT. He is among top 6% cybersecurity learners on Try Hack Me. He is a bug hunter. He is a security analyst. So this is all for him. It's all about his dedication that we are here and learning from the series Tech Guide. Here is a little introduction about our community, which is the biggest cybersecurity community. We focus on skill development in all the domains of computer science. We organize workshops, we offer courses, we offer boot camps in different subjects so you can learn. Our community is very engaging. We keep you updated regarding jobs and events, and our community is all about networking and tech related discussions and clearing our queries and confusions. Here is our QR code. You guys can scan this QR code to link to our socials. You can join our WhatsApp groups through this. You can join our Instagram. You can join us on LinkedIn. You can join us on Facebook and YouTube and everywhere. Here comes the point. Presenting you our speaker अक्सा रसूल, जो कि आज डिजिटल मार्केटिंग पे प्रेजेंट करेंगी और अपना एक्सपीरियंस हमारे जितने भी अटेंडेंस हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना चाहते हैं, उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसको प्रेजेंट करेंगी और अपने एक्सपीरियंस से उनको शेयर करेंगी कि डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप क्या है, उसके अंदर फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, हम कैसे एज अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं. जो कि सोशल बेरीज की फाउंडर हैं और मेंटोर पाकिस्तान का काफ़ी फेमस इदारा है जिसमें वो एज अ ट्रेनर और कंसल्टेंट वर्क कर चुकी हैं.
और बेबी प्लैनेट इज़ अ ब्रांड जहाँ पे वो मार्केटिंग हेड काम एज अ मार्केटिंग हेड काम कर चुकी हैं, डिजिटल मार्केटर रह चुकी हैं एट टेक्लिक्स, और वी वी पम्स डिजिटल पे वो हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग रह चुकी हैं. So I would like to invite Aksa Rasool to continue the topic further and share her expertise with all our attendees. Thank you. Miss Aksa, you can share your screen now. Assalamualaikum. Thank you, Hifsa, for the nice introduction. Uh, मैं आपको थोड़ा सा हिफ्सा ने तो आपको बता ही दिया है. I hope you all can hear me. I have over 6 to 7 years of experience in the field. और मैं काफ़ी लोकल इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ जो है थ्रू एजेंसीज काम करती रही हूँ. एंड बैक इन 2023 आई फाउंडेड माय ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और उसमें भी हम फोकस हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, लेकिन हम कुछ लोकल क्लाइंट्स के साथ भी जो है वो काम करते हैं. डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली व्हाट रियली इट इज. अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत हाइप है डिजिटल मार्केटिंग की. एवरीबडी वांट्स टू नो कि अच्छा क्या हो रहा है. इवन रिसेंटली आई मेट समबडी, उनका आईटी में ही हैज बीन वर्किंग फॉर ओवर 12 इयर्स नाउ, और वो मुझसे कह रहे हैं कि जी आप ना बताएं जरा डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है और किस तरह से. सो दिस इज द लेवल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के नॉट जस्ट द यंगर जनरेशन बट इवन एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो जो है टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट कि अच्छा पता नहीं क्या हो रहा है, दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. And the hype is for all the right reasons, to be honest. Digital marketing is the future basically. अगर आपको grow करना है, if you want to be in this world and if you want to have a successful career in the field, digital marketing is the way to go. मैंने तो इससे शुरू किया था because पढ़ा भी मैंने यही था. I did my masters in digital media. तो मुझे था कि मैं कर ये सकती हूँ तो मैं ये कर लूँगी, यू नो. बट विद टाइम ऑब्वियसली यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. आप जब फील्ड के अंदर एंटर होते हो, यू सी ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग. it's one of the biggest growing मार्केट. डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड भी बहुत है, और एक ऑब्वियसली जब एक चीज़ की डिमांड होती है तो फिर आपकी जॉब मार्केट जो है वो भी ग्रो करती है. थोड़ा सा हम डिजिटल मार्केटिंग को डिफाइन कर लेते हैं. डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ इज एन अम्ब्रेला टर्म. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इनटू इट. आप इसमें सोशल मीडिया आ जाता है, आपका एसईओ आ जाता है विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग, आपकी ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, आपकी कंटेंट मार्केटिंग आती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आजकल बहुत ट्रेंड है. लॉट ऑफ पीपल वांट टू बी इन्फ्लुएंसर्स. एफिलिएट मार्केटिंग मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आप में से काफी लोगों ने शायद देखा होगा आजकल देयर आर सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स who specifically promote Daraz products, right? And they write that you can find the link to this product in my bio or whatever, or in the highlights or stories. That is basically affiliate marketing. हमारे के यहाँ बहुत it's kind of a new concept in Pakistan, और वो भी आई थिंक दराज इसको थोड़े से बड़े स्केल पे कर रहा है. नॉट अ लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स आर डूइंग इट, बट इंटरनेशनली ये थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका हुआ है, where people working with Amazon and other different such platforms to promote their products. तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि you promote a certain product, उसका आपको एक आप एसोसिएटेड होते हो उस प्लेटफॉर्म के साथ. सपोज इट्स दराज, आई एम एसोसिएटेड विद दराज, आई विल प्रमोट योर प्रोडक्ट. लोग ब्लॉगिंग के थ्रू भी करते हैं, वहां पर हाइपर लिंक्स अटैच कर देते हैं. आजकल इंस्टाग्राम इज ट्रेंडिंग, तो लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं बिकॉज द पर्पज है कि आपका जो एक जनरेटेड लिंक है आपने वो लोगों तक पहुंचाना है. And whoever buys from that link, you get a certain percentage out of it. वो percentage it always varies. हर ब्रांड की एक अपनी स्पेसिफिक परसेंटेज होती है, वो उस पर काम करते हैं. कंटेंट मार्केटिंग इज बेसिकली द रिटन कंटेंट दैट यू राइट. आपके ब्लॉग्स हैं, आपका डिफरेंट कंटेंट है जिसके थ्रू आप मार्केटिंग करते हो. आपकी कॉपी राइटिंग है, कॉपी राइटिंग इज द एड्स एंड वेबसाइट content that you write, और उसके थ्रू आप मार्केटिंग करते हो. बेसिकली यू persuade people through your words.
तो वो आपकी कंटेंट मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग एज द नेम इटसेल्फ सेज इट ऑल। आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस का जो आपके पास डेटा होता है, यू सेंड देम ईमेल्स, यू पिच देम whatever offer, whatever sale you have, whatever product you want to sell। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लोगों को ईमेल्स करते हो। If they're interested, if your email is very highly optimized, it's converting, people come to your website and they make a purchase. People sell their courses through email marketing, people have the newsletters। न्यूज़लेटर भी होता है to engage your audience, and then actually at some point they will ask you to buy their course maybe, or maybe some product or whatever। So email marketing, again, promotion of your product। हर बार वो सेल्स ही emails नहीं होती हैं, कुछ informative भी होती हैं, but again purpose is to keep your audience engaged, so you can pitch them maybe later on after gaining their trust। एसईओ भी आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, स्पेशली कंसीडरिंग अगर आप में से बहुत सारे आईटी सेक्टर से हैं। बहुत सारे मेरे कोलीग्स थे जो आईटी पढ़ के दे वर इनटू एसईओ बहुत ज़्यादा, जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है या जो उस फील्ड को आगे परस्यू नहीं करना चाहते थे, तो दे यूजुअली यूज्ड टू गो टू एसईओ साइड ऑफ इट। एसईओ साइड बेसिकली, एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम जब भी कोई वर्ड लिख के कुछ सर्च करते हैं, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस लिख के हम गूगल पे जब सर्च करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्सीडेंटल नहीं होते हैं, दे आर प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड। जिसकी वेबसाइट फर्स्ट पे आ रही है, सेकंड पे आ रही है, क्योंकि वी आर मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन द फर्स्ट वेबसाइट और मे बी ऑन द सेकंड वेबसाइट। तो वो एक्चुअली आपने बैकएंड पे काम किया होता है, तभी उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ रही होती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, डिपेंडिंग आपके कीवर्ड्स क्या है, मैं सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रही हूँ, तो सबसे टॉप पे कोई रैंडम वेबसाइट नहीं आएगी। सबसे टॉप पे गूगल आपको वो वेबसाइट दिखाएगी जिसमें वो कीवर्ड्स टोटली इंटीग्रेटेड हैं, या जिसके पास रेफरल लिंक्स हैं, बाकी वेबसाइट्स में भी उसके बारे में रेफर किया हुआ है। तो दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट टू इट, जिनकी बेसिस पर गूगल रैंकिंग करती है अपने वेबसाइट्स की, एंड देन इट शोज यू कि टॉप पे कौन सी आएगी, सेकंड कौन सी आएगी, एंड इट्स अ होल फीड इन इटसेल्फ। And social media marketing, I guess probably a lot of you know about it because we all use social media. We always come across something promoted on social media. The brands, yeah, businesses have their social media pages. So what if I am managing somebody's social media? So my responsibility would be, creating some kind of content strategy for them. कि अच्छा हम क्या post करेंगे, story पे क्या जाएगा, feed पे क्या जाएगा, at times you are expected to write captions for it, hashtags for it. Hashtags so they are becoming irrelevant kind of. Now SEO is coming into social media as well. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, ये सर्च इंजन नहीं है, लेकिन ये बन रहे हैं। अभी कल ही आई वाज ट्राइंग टू रिमेम्बर समथिंग, कोई पेज में याद करना चाह रही थी, मुझे नहीं एग्जैक्ट नाम याद आ रहा था। आई टाइप्ड व्हाटएवर आई रिमेम्बर अबाउट इट, और मुझे एग्जैक्टली वो पेज टॉप पे मिल गया, तो मेरा कोई कीवर्ड उससे मैच नहीं होता था। बट सिंस इट्स बिकमिंग स्मार्ट, इट्स एआई वर्ल्ड नाउ, तो वो उस द Instagram knew what I was basically searching for, right? So अब SEO is becoming part of into social media marketing as well. तो social media management basically ये होता है कि you keep brand social media pages active। अब social media में आगे बहुत सारे platforms हैं, Instagram है, Facebook है, TikTok है, Pinterest है, LinkedIn है, X है, which was previously called Twitter। तो ये different platforms होते हैं that you have to manage for your clients। आप अगर सोच रहे हो टू गेट इनटू सोशल मीडिया, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा what your interest is and what you want to do। Like it's not possible for one single person कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करो, आप एसईओ भी करो, आप उसकी ईमेल मार्केटिंग भी करो, आप उसके ब्लॉग्स, कंटेंट सारा कुछ लिखो, और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का you will have to hire influencers, but आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज भी बनाओ। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग to quite an extent शायद
अंडर वन रोल आ सकते हैं if somebody is willing to go that way. Otherwise ये 4-5 बहुत specific different fields हैं and you can select any of it. If you want to grow into this field, you will have to see. If you want to grow into this field, you will have to see what exactly suits you, right? और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है? Have a bit of research, right? YouTube भरा पड़ा है content से, different चीजों से. Search about it, see what interests you, see what you want to learn. या ऐसा भी हो सकता है like when I started, मुझे इतना शायद कोई clearly define करने वाला नहीं था. Considering I did my masters in digital media. But मैं fortunately, जिस company में I was working, I was given the chance to work on social media and SEO both. And I was able to decide कि अच्छा मैंने 1-1.5 साल काम किया दोनों चीजों पे, and then I eventually decided कि अच्छा नहीं, मुझे this is the one I want to go with, and this is what I'm dropping. SEO जरा थोड़ा सा it's a time taking process, तो वो depend करता है if you have the patience, you have the commitment to do it. So आप SEO पे ना, if you want to be very hyper kind of marketing and very keeping up with the trends and stuff like that, social media your way, influencer marketing is your way, email marketing and content marketing obviously if you are good at writing content, go for it. It has a huge demand despite ChatGPT taking over. Still human written content has its value. See, tools are never going to replace you, but only the ones who know how to use this tool will stay in the field. Very obvious, right? Tools अकेले क्या कर लेंगे अगर उनको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं होगा. So that's basically the thing. तो आपको थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग में if you are interested, you will have to explore कि आपको इसमें से क्या किस फील्ड में जाना चाहते हो. और don't be the know it all kind of person. Select your field, और जितना आप अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड में रहेंगे उसमें ग्रो करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं रादर देन कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ. इनिशियली अभी बहुत वी आर वेरी मच हाइड एंड ट्रस्टेड कि अच्छा ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो. बट इवेंचुअली व्हेन यू ग्रो इन योर फील्ड यू रियलाइज कि clients prefer having good companies actually prefer having people who are masters of one specific field. तो 1 साल शायद आप ऐसे निकालोगे, लेकिन जब आपका 3 years एक्सपीरियंस हो जाएगा, 4 year, 5 year, 6 year या more, तो आपको एक स्पेसिफिक फील्ड जो है वो सेट करनी पड़ेगी. Considering the future market trends, very obvious, as I've already told you, it's the fastest growing market of this time. It's almost at $1 trillion market. Digital marketing जो है, a lot of brands. आप पाकिस्तान में देख लें कि इतने छोटे बड़े सब brands हैं. They are ready to hire social media managers. They are ready to go online, explore digital marketing. तो अगर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का इतना ट्रेंड है, तो you can imagine internationally how much brands are into it. Trend obviously it's not like कि सब कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल खत्म हो गई है and it's all digital, but yes switching phase में है. And already I guess कोविड के बाद से तो we are very much sure कि यही फ्यूचर है जो है. बाकी other kind of marketing are kind of losing their market share in the future. तो digital marketing already एक fully established है and it's ever evolving, ever growing market. तो उसमें आप जरूर जाएं. लेकिन इतनी fast paced industry है ये, इतनी fast paced industry है that even if you have 7 years of experience or you have 10 years of experience or whatever, you can't say I know it all. क्योंकि हर दूसरे दिन गूगल का एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं.
everything is happening at such a fast pace, it's at such a speed that you really can't differentiate. या अगर आप अपने आप को अपस्केल नहीं करोगे, आप नई टेक्निक्स नहीं सीखोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे. तो इट्स वेरी इवॉल्विंग फील्ड, बहुत फास्ट पेस फील्ड है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे एसईओ है, चाहे ईमेल मार्केटिंग है. आप किसी भी सेगमेंट में जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, आपको यू हैव टू continuously work on your skill. You have to continuously keep up with the trends, with the new technologies, whatever is happening in the field. You have to be very updated. And it's never going to be like कि मुझे तो आता है तो मैं क्यों अपने आप को अपस्किल करूँ. गो ना अदर दोज डेज कि मैंने एक दफा एक चीज देख ली, पढ़ ली, एंड दैट्स अबाउट इट. आजकल तो इवन सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं वो अपने इंटरफेस जितना चेंज करते हैं, दैट इफ यू आर नॉट वेरी एक्टिव यू माइट लूज इट ऑल. तो अब थोड़ा सा अगर आप गैप भी लेते हैं कि अच्छा मैं करियर गैप ले लेती हूँ, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे. सो इट्स वेरी इवॉल्विंग मार्केट. emerging trends अगर हम देखें या opportunities देखें, तो AI integration, I guess by now everybody know about it. और AI is not limited to ChatGPT. सिर्फ ChatGPT एक AI tool नहीं है, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है. देयर आर वेरियस वेज जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मार्केटिंग में इट्स प्लेइंग अ ह्यूज रोल. जिसमें one of the examples is virtual reality VR. Virtual reality marketing में basically in a way not a lot of brand are experimenting. Pakistan में तो दिखाया है मेरे ख्याल से. I don't think anybody is doing that yet. But it's like you might have heard some kind of ideas. क्या मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मुझे एक शर्ट लेनी है. I'm not sure how it's going to look, right? So brands might incorporate some AI integrations into their websites that you can imagine yourself. You can visually see how you will look in that shirt or in that shoes or something like that. Or even there are certain real estate companies who are trying to incorporate virtual reality in a way कि अगर मुझे suppose कोई property buy करनी है, मुझे कोई घर buy करना है, तो instead of having to physically visit a certain place, मैं बहुत easily जो है थ्रू AI वो मुझे पूरा एक फुली एक्सपीरियंस देंगे कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी बाय करनी है, सपोज ये घर बाय करना है, तो हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक. तो वो पूरी आर्टिफिशियल वाइब मेरे साथ क्रिएट करेंगे, वेयर आई कैन इमेजिन माई सेल्फ इन दैट स्पेस, और मुझे ऐसे लगेगा कि आई एम इन दैट स्पेस, लेकिन without physically visiting that place. So that's the power of AI, right? AI is helping you in a lot of sectors. Even अगर हम personalize बहुत हो जा रही है marketing personalize मतलब ये होता है कि we suppose if I'm addressing you, अभी तो मैं generic बोल रही हूँ, right? So it's very generic. तो आप में से अगर कोई zoned out भी है इस टाइम, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उससे बात कर रही हूँ. तो मैं अभी बड़ी जनरलाइज्ड प्रेजेंटेशन दे रही हूँ. बट इफ आई स्पेसिफाई somebody's name, right? That Sara, marketing is becoming very personalized. Then the Sara will be very much attentive towards me. See, so that's what people are incorporating now in marketing, making it more personalized. हम email लिखते हैं, gone are the days जब हम लिखते थे hello ma'am. Now you are expected to name that person. Hello Hipsa, or whatever their name is, whoever you're writing it, right? So this is personalization. अब personalization सिर्फ ये नहीं है कि नाम ले लिया है, हम experience को personalize करते हैं. और experience personalize कैसे होता है? AI will help you in it again. इस तरह से कि मैं एक वेबसाइट विजिट करती हूँ, they will note my presence on the website. कि अच्छा मैंने किन पेजेस पे किन किन बटन्स पे क्लिक किया है, वहां से they will analyze what are the things that I'm more interested in. वो एक डेटाबेस कलेक्ट हो रहा है ना उनके पास. तो दैट्स हाउ वो एक मेरे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करे हैं. एवरी क्लिक इज द डेटाबेस. तो वो उस डेटाबेस को जो है they will utilize it, and next time when you come on a website,
they will basically show you things according to that. कि आपके previous visit पे these were the things that you have shown interested, तो next time वो आपको ऊपर ऊपर वो चीजें दिखाएंगे क्योंकि आपने already interact कर दिया है, because they have recorded your preferences. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें पर्सनलाइज हो रही हैं, शॉपिंग एक्सपीरियंसेस, आपके ई कॉमर्स पर्सनलाइज हो रहा है, आपका कंटेंट बहुत पर्सनलाइज हो रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं दे आर गेटिंग पर्सनलाइज। क्योंकि पर्सनलाइज जब आप एक बंदे को एड्रेस करते हो और उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से चीजें करते हो, तो दे आर हायर चांसेस कि दे विल शो इंटरेस्ट इनटू इट। और पर्सनलाइज अगर हम दूसरी ब्रांडिंग में देखें, नाउ यू विल सी, एक बड़ी आई थिंक बड़ी कॉमन सी बात है, a lot of might have noticed this already, कि ब्रांड्स जो होते हैं उनकी शायद इतनी फॉलोइंग नहीं होती, लेकिन जो फाउंडर्स होते हैं दे हैव वे मोर फॉलोइंग ऑफ इट। तो वो एक पर्सन जो है, दैट्स अ ब्रांड इटसेल्फ, वो भी अगेन पर्सनलाइज है। अब आप देखेंगे बहुत सारे CEOs are coming in front of the cameras and being part of their marketing. It was not a trend few years back, even 5 years back it was not a trend. लेकिन in recent times हमें पता था कि फरहान कंपनी का CEO कौन है, right? But now higher authorities of companies are coming in front of camera. They are being part of their marketing campaigns. क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन, जिस तरह AI टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ह्यूमन इंटरेक्शन क्योंकि रेयर हो रही है, सो दीज आर द वेज वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट। मैं एक इंसान को कोई सामने देखूंगी, मुझे पता होगा कि हु दैट पर्सन इज, व्हाट डू दे डू, हाउ दे डू, मैं उनको ज्यादा ट्रस्ट करूंगी इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट अ रैंडम पोस्ट कि उस पर क्या लिखा हुआ है या स्टफ लाइक दैट। सो there are a lot of aspects into personalization. So abhi currently we a lot of brands are following it, and it's going to stay for a longer run. And then voice search, अभी तो हम कीवर्ड्स टाइप करते हैं, और लाइक आई सेड जिस तरह से एसईओ काम करते हैं वो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी वेबसाइट है, कंटेंट है या रैंक हुआ है, कोई चीज बैकलिंक्स बने हुए हैं, उनकी बेसिस पर आपको दिखा देती है। लेकिन अभी वेबसाइट्स majority of them are not voice optimized, right? आपने देखा होगा, we have always typed, जब हमें YouTube पे सर्च करना होता है, I have always typed it. But kids these days, these very younger lot people, kids even 4, 5 years old or even 3 years old, they are using the voice search on YouTube, right? अब YouTube के पास क्योंकि डेटा बहुत है, उन्होंने वॉइस इंटीग्रेशन की हुई है, they are quite better at it than the other websites. लेकिन still it's newer field. Voice search or voice optimization जो है, it's going to be a huge trend in the coming times. Websites को जो है वो not just written content wise, बल्कि अपनी वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा कि मैं वेबसाइट पे जाके इंटरैक्टिंग थ्रू माय वॉइस, so they should be able to intercept what I'm saying, what I'm asking for, what I'm looking for. So SEO है, उस पे भी websites are moving towards it. Again, locally आपने टेक्नोलॉजी को इतना नहीं देखना, you have to see on the international aspect of it. International companies इनको कैसे incorporate करी हैं, and a lot of them have already started working on them because everybody wants to be prepared before time, before it's too late, right? And then influencer marketing is going to stay. Influencer marketing again, जो आपका एक माउथ होता है ना, that is the best form of marketing. आप ऑनलाइन कोई रैंडम चीज देखेंगे जो माइट नॉट ट्रस्टेड, लेकिन आप किसी फ्रेंड से सुनेंगे, बहन से सुनेंगे, भाई से सुनेंगे, किसी इंसान के मुंह से जब आप एक चीज की तारीफ सुनेंगे या एक रेफरेंस सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन साइकी इज कि हम उसको ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, राइट? एंड सेम इज बीइंग डन थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. I personally have worked on brands जो कि पेड एड्स पे कम जाते हैं और वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे
70 to 80% ऑफ देयर बजट वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे लगाते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको एक्चुअली रिजल्ट्स देती है कंसिडरिंग यू आर वर्किंग विद द राइट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। मुझे अपनी कोई टेक्नोलॉजी की चीज प्रमोट करानी है, आई कांट गो टू अ फैशन इन्फ्लुएंसर, राइट? सो यू विल हैव टू सी। मुझे बहुत मेरी हाई एंड प्रोडक्ट है, सपोज मेरा आई एम सेलिंग क्लोथ्स और मेरा कोई एक शर्ट जो है इट्स गोइंग टू बी लाइक 25,000 और 30,000। आई कांट वर्क विद एन इन्फ्लुएंसर जो कि अपनी डे टू डे रूटीन में शी वेयर्स something of 10,000 or she's not into that lifestyle that can purchase her 25,000, 30,000 dress easily, right? So very segmentation है in influencer marketing. It's not just like कि आपने influencer को message किया कहा कि जी ये मेरा product है promote कर दो and that's about it. It doesn't work like that. It needs a lot of strategy. It needs a lot of experiments. एट टाइम्स आपको होता है कि अच्छा ठीक है यार आपके अपने तौर पे वो फिट हो रही होती है, उसकी रीच भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट डजंट वर्क आउट, राइट? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगेन वर्ड ऑफ माउथ है, people will definitely trust when they hear somebody, when they follow somebody saying or talking about that product, right? So influencer marketing is going to stay here. पेड एड्स तो आपके चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब इट्स गोइंग टू टेक अ बूम, इट्स ऑलरेडी हैज, बट वो अभी इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर रन। और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स मतलब कम फॉलोअर्स वाली, ज्यादा फॉलोअर्स वाली कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट कंटेंट, एट द एंड ऑफ द डे इट्स कंटेंट experience that people are getting. So influencer marketing is going to stay in the market, it already is, but it's growing. And then valuable content. No matter whatever you do, your marketing is not going to work if it's not providing any value. अगर मैं आपको SEO की एग्जांपल दूं, there are certain case studies जिसमें ये बहुत obvious हुआ है that there are certain websites. अब suppose like I already talked about कि एक keyword है social digital marketing course, right? There are websites जिनमें specifically वो word SEO optimized content की रूल्स पे फिट नहीं होता था, बट स्टिल इट वाज कमिंग एट टॉप। कैसे? क्योंकि वो रेलिवेंट था, वो इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं भी थे, तो गूगल स्टिल प्रमोटेड इट ऑन द टॉप कंसीडरिंग कि वो एग्जैक्ट मैच है और वो इट्स प्रोवाइडिंग द सेम वैल्यू, या जो इंटेंट है इंसान की सर्च करने की वो उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। सो इंटेंट एंड द वैल्यू is going to be very much important अगर आप कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, आप रिटन कंटेंट की बात करें, इवन अगर आप रील्स देखते हैं, ऑब्वियसली हम सब अपना वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग रील्स, और बैठे हैं और देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लेकिन 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, वी डोंट इवन रियलाइज इट। रील्स उसमें हम इंटरटेनमेंट पर्पज ज्यादा देखते हैं, बट यू विल सी कि अगर उसमें कोई वैल्यू है ना, automatically you will stay on that reel, you will watch it. तो रील का कंटेंट है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट है, ब्लॉग का कंटेंट है, अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना, चाहे वो फन वे में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या चाहे वो वट एवर टोन इट इज, अगर वो वैल्यू है, आपको कुछ समझ आ रहा है, इट्स बीइंग हेल्पफुल टू द ऑडियंस, इट्स गोइंग टू वर्क फॉर इट। तो वैल्यूएबल कंटेंट बहुत जरूरी है। अगेन AI जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इट्स ऑल्सो बिकमिंग वेरी स्मार्ट। तो स्मार्ट का बेसिकली अगर कोई चीज स्मार्ट है तो वो आपके फिर वो बेसिक रूट्स पे नहीं जाएगी कि इसने ये सर्च किया है तो इसको यही दिखाना है। इट विल ऑलवेज सी कि अगर कोई ये बंदा टाइप कर रहा है व्हाट आर दे एक्चुअली लुकिंग फॉर, वो आपके इंटेंट को भी एनालाइज करेंगी एंड देन विल शो यू रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स भी वैसे ही काम करते भी हैं एंड देन ऑब्वियसली विद टाइम दे विल इम्प्रूव। तो वैल्यूएबल कंटेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी मार्केट में आ रहे हैं या maybe you will come after completing your degree or whatever, ये चीजें हैं that are ever growing.
that are making digital marketing evolving space, जिसमें आपको continuously learning है, new technology के साथ you have to stay updated. Coming to the main point, जो I'm sure you all must be looking forward, जो कि है कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं आती हूँ तो what I'm going to earn out of it. Obviously whatever work we do, हम डिजिटल मार्केटिंग करें, हम सॉफ्टवेयर में जाएं, हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाएं, हम इंजीनियरिंग साइड पे whatever wherever we go, obviously we all are working to some point about the money that what we are getting in return. जॉब मार्केट आई गेस ऑलरेडी आपको आइडिया होगा हर ब्रांड को, हर एजेंसी को, लोकल हो, इंटरनेशनल हो, किसी भी नीश से हो, मेडिकल है, मेडिकल हेल्थ सेक्टर है, फैशन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, सॉफ्टवेयर साइड है, एजुकेशन साइड है, everybody needs marketing, everybody needs marketing, and especially the online marketing, considering अगर आप वैसे ही एक generic population estimate लें, so we have the highest ratio of young population, right? People in their 20s or early 30s, ये आपका highest bracket, age bracket है of your highest population ratio, ठीक है? तो जब इतने young लोग हैं आपकी generation में, and almost all of them are found scrolling Instagram or TikTok or Facebook for some, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पर ऑडियंस बैठी है, बायर्स बैठे हुए हैं, तो हर ब्रांड चाहेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस चाहेगी कि हम एक रेडीमेड ऑडियंस जो बैठी हुई है हम उन तक पहुंचे, और उनको वहां तक पहुंचने के लिए दे विल नीड सर्विसेज ऑफ समवन, राइट? तो जॉब मार्केट तो बहुत बड़ा एक शेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपको काम आना चाहिए, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग में तो आपकी लिमिटेशंस भी नहीं है कि जी ऑफिस में जाके काम करना है, या आप यू हैव द ऑप्शन ऑफ वर्किंग ऑनलाइन, वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स. इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको बहुत मिल जाएंगे. इफ यू पुट इन नेटवर्क, इफ यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो, इफ यू हैव गुड स्किल्स, आपको मिल जाएंगे. तो कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है, कोई डिग्री रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है, और डिमांड भी बढ़ रही है. तो ऑब्वियसली it's a win-win situation if you are going for the digital marketing. But mind you, you need to have the good skills, right? आपको काम आता होगा तो आपको काम जरूर मिलेगा. तो वो बस बात वहां पर रख देती हूँ. कंसिडरिंग के एक्सपेक्टेड सैलरी क्या मिलती है हमारे यहाँ पर, अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूँ और मैं किसी लोकल ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ, या मैं किसी लोकल मार्केटिंग एजेंसी में जाके काम करती हूँ, तो आपको वही बेसिक पैकेज जो आपको शायद बाकी और बहुत सारी फील्ड्स में मिलेगा, कि स्टार्टिंग आपको 30 to 40 ही लोग देते हैं. आप ऑब्वियसली देन इट डिपेंड्स कि आपको कितना कुछ ऑलरेडी पता है, आपने कोई इंटर्नशिप की है, या आपने जो कोर्सेज वगैरह किए हैं, या आपने अपने लर्निंग के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, तो आपको 40 तक भी कोई देने को रेडी हो जाएगा. लेकिन यूजुअली व्हेन ब्रांड्स आर हायरिंग और उनको पता चले कि यू आर फ्रेशी, तो दिस इज अ नॉर्मल स्टार्टिंग ब्रैकेट. आप किसी अच्छे ब्रांड में जाए तो शायद they might give you 40, 45 as well. लेकिन स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट इतना ही है. और हमारी इवन जहाँ भी जॉब पोस्ट के नीचे लिखा होता है ना कि मार्केट कंपेटिटिव सैलरी, दिस इज व्हाट दे कॉल अ मार्केट कंपेटिटिव सैलरी. तो स्टार्टिंग में आपको ऑलमोस्ट इतनी ही मिलेगी, 30-40 के आसपास. 30 से नीचे आप लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल ना जाएं. 30 इवन इट्स द बेयर मिनिमम. तो आपको थोड़ा सा खुद भी एक नेगोशिएट करना आना चाहिए और सैलरीज. इवन इफ यू आर गेटिंग स्टार्टेड, आपके पास एक सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए टू इम्प्रेस देम कि जी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास स्किल तो है, आई हैव लर्नड इट, आई नो दिस 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 दिस. आप किसी एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना लें अपना, कोई उस पर एक्सपेरिमेंट करके आप उनको दिखा दें कि जी बेशक मैंने किसी ब्रांड के साथ किसी एजेंसी का काम नहीं किया, बट दिस इज माय टेस्ट प्रोजेक्ट, फिर भी ज्यादा रिजल्ट्स, ये मैंने इसको सोशल मीडिया बनाया था, ये मैंने इसकी पोस्ट डिजाइन की थी, या व्हाटएवर, ये मैंने कंटेंट लिखा था,
तो आप एक सैम्पल अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, उनको दिखाएंगे, तो क्या चांसेस आर यू विल गेट दिस एवरेज पे that brands are offering? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगेन बहुत हैं, लेकिन यू हैव टू चूज द राइट जॉब फॉर योरसेल्फ, राइट? अगर आप एक जॉब कहीं अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू चूज an environment, an office space, a culture, work culture where you see that they are going to provide you with a good growth opportunities. Growth opportunities सिर्फ job description लिखने से नहीं आती है. You will have to थोड़ा सा research करें about the company wherever you are working. या आपको जो हायर कर रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा यू आर हायरिंग मी ऑन दिस पोस्ट, तो व्हाट्स नेक्स्ट, राइट? तो आप, लाइक आई सेड, एवर ग्रोइंग फील्ड है, आपको खुद भी देखना पड़ेगा, लेकिन ब्रांड भी आपको थोड़ा सा उसको स्पेस देनी पड़ेगी, that they provide you with opportunities to learn more. There are companies जो अपने employees को हायर लेवल एडवांस लेवल कोर्सेज बाय करके देती हैं, या वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने की आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं, दैट यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट इट. तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपने देखनी है कि जहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ जरूरी है. एंड ग्रोथ, आई मीन द स्किल ग्रोथ. ऑब्वियसली सैलरी ग्रोथ सबको चाहिए है, बट स्किल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड. आपने हमेशा, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग कि व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस. आपका फोर मोस्ट बिगनिंग पॉइंट ये होना चाहिए. ऑब्वियसली आपकी एफर्ट लग रही है, यू वांट टू नो फाइनेंशियल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस विच आई एम काइंड ऑफ एडवाइसिंग यू कि आपने इनिशियली व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन द फील्ड, एनी फील्ड, नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, आप आईटी सेक्टर में भी जाते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर में भी जाते हैं, आई फील लाइक टू गेट स्टार्टेड आपको ज्यादा देखना चाहिए कि आपकी स्किल डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, आपको ग्रोथ कहाँ मिल रही है. आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, ग्रो होगी, डेफिनेटली after some time it will return back in terms of financial gains. लेकिन उसके लिए आपको इनिशियली फोकस करना है on your experience, on your skill set, and money will follow you. Trust me on this. तो शुरू में आपने इन चक्करों में पीछे पीछे नहीं रहना कि मुझे 50,000 नहीं दे रहे हैं, 60,000 स्टार्टिंग सैलरी नहीं दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल है मिलना. लाइक सेट स्किल सेट अच्छा होगा तो मिल जाएगी, कंपनी अच्छी होगी, वो ऑलरेडी अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छा पे कर रही होगी तो वो मिल जाएगी. दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू. लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप एक अच्छा जो है स्किल सेट डेवलप करें, आप अच्छा एक्सपीरियंस लें, आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, आप अच्छी कंपनीज में काम करें, ताकि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं आपका अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिले. जितना आप काम करेंगे उतना आप सीखेंगे, जितनी आप सिचुएशंस में फंसेंगे उतनी आपकी लर्निंग होगी, राइट? सो यू हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी ग्रोथ माइंडसेट, राइट? And money is going to be the byproduct of it. I guarantee you this. How to find the right job? There is no set rule to it. How to find the right job? आप सबको प्लेटफॉर्म से पता ही होंगे, लिंक्डइन पे बहुत सारी अच्छी हायरिंग्स हो रही हैं, उसके अलावा इंडीड है, रोजी भी है शायद, कोई, लेकिन लिंक्डइन को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है. Whatever you are working, LinkedIn is going to be kind of your portfolio. To put things over there, let people see what you are doing, and there are higher chances कि आप और LinkedIn के जॉब पोस्ट भी रखी हैं, LinkedIn पे एचआर रखे में हैं. there are chances कि आप किसी एचआर को रीच आउट करते हैं, या कोई एचआर आपका शायद प्रोफाइल देख के, अच्छा काम देख के, दे माइट रीच आउट टू यू. तो आपको एक पेस अपनी बनानी पड़ेगी, आपको एट टाइम्स अट्रैक्ट करने पड़ेंगे जॉब्स, एचआरस, अपॉर्चुनिटीज. तो आपको एक राइट जॉब फाइंड करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल ये करनी पड़ेगी कि यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर अवेलेबल फॉर अ जॉब, फॉर एचआर टू नोटिस यू और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो वो है, अगेन आपने कहीं से स्किल सीखी है, यूट्यूब से सीखी है, कहीं से कोर्स बाय किया है, कुछ किया है, जो आपने में प्रैक्टिस का काम किया है, यू नीड टू पुट आर्ट एज पोर्टफोलियो, राइट?
वो थोड़ा सा it shows that you have put effort into learning something. तो वो जरा इंप्रेशन अच्छा जाता है, आपकी अपनी लर्निंग अच्छी होती है, जो आपके हायरिंग मैनेजर्स होते हैं उनसे अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कंसिडरिंग कि आपने एफर्ट की है, राइट? इंस्टेड के वो बस आपको बुलाएं और आप वर्बली सारा कुछ बता दो। और ट्रस्ट में, मैं जितना मर्जी कोर्सेज बाय कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, जब तक मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करूंगी, आई विल नॉट नो थिंग्स। दिस इज काइंड ऑफ अ रूल ऑफ डिजिटल लर्निंग। वर्बली कुछ नहीं होता है, सिर्फ कोर्सेज सुन लेने से कुछ नहीं होता है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, चाहे वो आपके एड्स हैं, एड्स आपने कभी रन नहीं किए हैं, आप तो पता ही नहीं है रिजल्ट्स क्या आते हैं, कैसे आते हैं, कितनी स्पेंडिंग में क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या ROI होगा, क्या CPC होगा। तो वो थोड़ी सी आपको अपने इन पे प्रैक्टिस करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रैंडमली एड्स पे पैसे लगाएं और प्रैक्टिस करें, बट आई एम सेइंग कि आपको इतनी नॉलेज हो कि आप इम्प्रेस कर सकें जो भी आपके हायरिंग मैनेजर हैं उनको। दूसरी बात आती है कि आपको एजेंसी एक्सपीरियंस जाना है, ब्रांड एक्सपीरियंस दिखाना है, या आपको फ्रीलांस करना है। फ्रीलांस का पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट अगेन थर्ड ऑप्शन इज फ्रीलांस। अगेन इट्स totally your choice, your preference, whatever you want and however you want it. अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, that's your choice. अगेन फ्रीलांसिंग में ट्रस्ट गेन करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है when you are a freshie, क्योंकि अभी आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं होता टू गेन somebody's ट्रस्ट, और वो भी रिमोटली आप किसी को यकीन दिला सकते हैं कि जी you can trust me and I have learned this and I will be able to do this. It's bit of a difficult task, लेकिन again not impossible. If you have good convincing skills, good communication skills, आप freelancing पे अपना पहला प्रोजेक्ट उठा सकते हैं without having to prior experience in the field. उसके अलावा अगर आप प्रॉपर कहीं पे जाके जॉब करना चाहते हैं, उसमें दो आते हैं कि आप किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ एसोसिएट हो, या आप किसी ब्रांड के साथ जाके काम करें, राइट? कि डायरेक्टली all these big brands have their internal marketing teams and they also work with marketing agencies. तो उन्होंने सेगमेंटाइज किया होता है कि ये चीजें हैं जो हम इंटरनल अपनी टीम से कराएंगे, और ये हाई एंड एड्स जो हैं, ये ईमेल मार्केटिंग जो है, ये हम किसी एजेंसी से कराएंगे। तो ब्रांड्स के पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, आपके दोनों ऑप्शंस। मैंने प्रेफर किया था टू वर्क विद एन एजेंसी, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि एजेंसी में जब आप होते हैं तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने ट्रैवल का भी मुझे प्रोजेक्ट मिला, मुझे फूड रिलेटेड प्रोजेक्ट मिला, मुझे सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक प्रोजेक्ट मिला, एंड यस फूड के मैंने 2-3 डिफरेंट किए। मैंने फास्ट फूड भी किया, फिर देसी फूड भी किया। तो इट्स हैव टू बी गेनिंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, राइट? मार्केटिंग ये नहीं है, वो हर नीच पे सेम स्ट्रैटेजी नहीं जाती है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, राइट? सो दैट वाज माय थॉट बिहाइंड इट कि मैं जरा थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करूंगी, मेरी डिफरेंट लर्निंग्स होंगी, डिफरेंट आउटकम्स होंगे। तो वो मेरा एक मोटिव था बिहाइंड ज्वाइनिंग एंड अ मार्केटिंग एजेंसी, कि मुझे वहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एवं मल्टीपल रोल्स में काम करने को मिलेगा। लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने SEO पे भी काम किया, राइट? फिर मैंने सोशल मीडिया भी किया, फिर एवेंचुअली आई मूव टुवर्ड्स एड्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो क्योंकि स्टार्टअप था, स्टार्टअप में आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू सम एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। अगर कोई बड़ी कंपनी में मैं स्टार्ट करती तो आई वुड हैव बीन लिमिटेड टू माय रोल, कि मुझे एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया तो मैं सिर्फ पोस्टिंग करूंगी और स्केड्यूल कर दूंगी और स्टोरीज लगाऊंगी, and I might not have much say in how content marketing is working, how ads are working, how SEO is working. तो स्टार्टअप में मेरा ये मोटिव था, लेकिन अगेन it's not like whatever I've done is perfect and you should do the same. It's again your choice. Brands में होता है कि वो एक specific brand है, like I was heading the team of PP Planet. तो उसमें ये था कि it was one specific brand, right? I knew these are the products. मुझे एक ही brand में सारा कुछ करना है. So there was not
obviously there were a lot of learnings, but not वो मैं एक शायद certain stage पे थी that मुझे उस तरह से शायद different projects पे learning की जरूरत नहीं थी because I had already worked on so many projects. लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो try to get a lot of experience in different things. फिर उससे ये होता है कि आपको फ्यूचर अपना प्रोडक्ट करने में या डिसीजन लेने में इजी होता है दैट व्हाट यू वांट टू गो विद. आप फ्रीलांसिंग ट्राई करना चाहते हैं, आप किसी मार्केटिंग एजेंसी अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी ब्रांड में डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल द ऑप्शंस, ऑल द डोर्स ओपन. You just have to put yourself out there, reach out to people, learn a very good skill, learn communication skills. ये पूरा एक बंडल आप पैकेज बनाएंगे अपना तो obviously companies will be willing to give you a chance or even freelance अगर आप कर रहे हैं तो people might be interested in working with you, right? Then can you make millions out of digital marketing? Not immediate. Yes, you can, but not immediately. Um, बहुत आपने देखा होगा, right? There are so many influencers, course influencers. आप मेरा course लें और देखें, I'm roaming around in audience, this and that, and you can do it. वहाँ से इतने पे, give me 100K और 120K में आप मेरा कोर्स लें और यहाँ आप $80 मेरा कोर्स लें और ये करें वो करें, and you will also be roaming around like you already know that's all fake. That's a total red flag. Do not fall into these traps. आप digital marketing does bring you a lot of money. It is a well-paying opportunity. आप मुझे हाथ में हो जाना कि 30-35 ही मिलेगा और तो कभी भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें ग्रोथ बड़ी जल्दी है. आप 6 महीने काम करेंगे, यू कैन गेट डबल और इवन 3 times ऑफ इट, राइट? तो वो आपकी सैलरी ब्रैकेट जो है वो ज्यादा फास्टर रेट पे बढ़ जाती है, बेशक वो एक लोअर स्केल पे स्टार्ट होती है. लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मैंने कोर्स किया है और मैं अगले हफ्ते अगले महीने आई विल बी रोलिंग इन मनी एंड be flying here and there and everywhere and I will be roaming. I'll have a new car, a new home within a month or so. That's very business. Again, कोई भी काम आप करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, keep one thing very clear in your mind. Yeah, it's going to take effort, it's going to take time, it's going to take experience to reach to that level. But ये नहीं है कि आप वहां पर जा नहीं सकते. You can definitely reach that level. लेकिन उसके लिए आपको सब्र तामुल से काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगी चीजें. And then, like I said, money will follow through if you will have the right skill set and everything. Now, the biggest question of a lot of you, तो कहाँ से सीखने की digital marketing, right? From what I have been told, yeah, what I interpret as that a lot of you are from IT degrees, doing your BScs. तो उसमें तो शायद I'm not sure about your course outlines, but I don't think there will be much about digital marketing in it. You might have some optional subjects or so, or maybe you have access to a lot of YouTube content that from where you can learn. एक चीज ये याद रखनी है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई रट्टे वाली चीज नहीं है. इट्स अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाली चीज है और इसको सीखने के बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं. फर्स्ट थिंग, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, अगर कोई आपको इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है कि आप मेरा कोर्स बाय करेंगे तो आप हर टाइम दुबई में बैठे होंगे, हर टाइम आप ये गाड़ी और वो गाड़ी चला रहे होंगे एंड यू विल बी रोलिंग इन मनी और आपके पास डॉलर्स ही डॉलर्स होंगे. दैट इज अ स्ट्रेट अवे रेड फ्लैग. रन अवे फ्रॉम दैट. ट्रस्ट मी ऑन दिस. I have been trainer for over 3-4 years now. मैंने सेम कोर्स आउटलाइन 70,000
इवन 80,000 में मैंने पढ़ाई है। सेम कोर्स आउटलाइन, बल्कि उसमें थोड़ी सी एडेड वैल्यू ऐड करके आई हैव टॉट दैट फॉर 35,000। मैं आपको फिजिकल क्लासेस की बात कर रही हूँ। और टू क्वाइट एन एक्सटेंट, not to quite an extent, same value, same course outline. Now I will be introducing for probably 2,700 rupees. So from 75 or 80,000 to 2,700 rupees, there is going to be the same value of it. वो आप उसको 70 में बेचो, आप उसको 35,000 में बेचो, या आप उसको 2,700 रुपीज में बेचो, राइट? लाइक ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिखाते सब कुछ सेम है, राइट? जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ होती है ना, वो इस बेसिस पे नहीं होती कि आपको सिखाया किसने क्या है, वो मेजरली इन बेसिस पर होती है कि आपने खुद कितनी एफर्ट पुट की है। That is going to be the your main earning, not what you have learned from any course. कोर्स आउटलाइन में आपको वो सिखा देंगे कि जी अच्छा ये एड्स है, ये कन्वर्शन एड ऐसे चलते हैं, लीड जनरेशन एड्स ऐसे चलते हैं, ट्रैफिक मानी है तो ऐसे एड्स चला लें, और एक आधी स्ट्रैटेजीज बता देंगे ये जी। और वो भी बड़ी थ्योरेटिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं कि एक कॉमन मैन हु इज नॉट ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, उसको शायद समझ भी ना आए unless until you go into practical phase of it. तो देयर इज नो राइट रिसोर्स। आपको जहां से समझ आ रहा है, सिर्फ एक जो मुझे लगता है कि चीज जो डिफरेंशिएट करती है, दैट इज बेसिकली हाउ समबडी इज टीचिंग यू। किसी का टीचिंग स्टाइल कितना फ्रेंडली है, कितना इजी टू अंडरस्टैंड है, दैट इज द मेजर डिफरेंस। जो आपने कमाना है, दैट इज गोइंग टू बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल एंड योर एफर्ट, नॉट बिकॉज यू टुक दिस कोर्स और दैट कोर्स। अब अगेन कोर्स बाय करना है, कहीं यूट्यूब से सीखना है, वो भी आपकी मर्जी है। दे आर पीपल हु आर वेरी गुड लर्नर्स हु डोंट नीड वेरी स्पेसिफिक टीचर्स असिस्टेंस, कि वो कोई आपको कोई एक पिन पॉइंट करके बताए कि आप ये करो, आप ये करो। दे कैन इजीली लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब। देयर आर लॉट ऑफ गुड कोर्सेस। आई कांट रियली नेम एनीवन, आई कांट रिकॉल, मुझे भी कोई ऐसा जहन में है कि आप स्पेसिफिक कोर्स करें, लेकिन आपको बहुत सारे बेसिक, आप बिगिनर्स गाइड देख लें, बहुत सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे इंस्ट्रक्टर्स ने बनाई होती हैं, दैट यू कैन गो थ्रू, हैव अ लुक एट देम। आप सोशल मीडिया सीखना चाहते हैं, आप एसईओ सीखना चाहते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मुझे यूट्यूब का एक ड्रॉबैक ये लगता है थोड़ा सा, स्पेशली व्हेन यू आर एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज, कि यूट्यूब पे बहुत रैंडमली स्कैटर्ड डाटा पड़ा है, राइट? तो वो आप इतना लेवल पे हैं, आपको पता नहीं है कि इस स्कैटर्ड डाटा में से इम्पोर्टेंट कौन सा है, किस पे फोकस करना है, कौन सी चीज पहले सीखनी है, कौन सी बाद में सीखनी है, ये चीज सीखनी भी है इस स्टेज पे या नहीं सीखनी है, या इसकी रेलिवेंसी क्या है, ये गाइड करने के लिए यूट्यूब पे ऐसा आपको कंटेंट मिलता नहीं है। तो वो बड़ा टेस्ट एंड ट्रायल होता है कि जी ठीक है, कोई अच्छा फ्लो में लर्निंग कंटेंट मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज बड़ा स्कैटर्ड डाटा होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा थोड़ी सी आपको थोड़ा सा यू कैन से कॉन्शियस होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इट फ्रॉम यूट्यूब, वरना एवरीथिंग इज अवेलेबल यूट्यूब पे। अगर एक चीज नहीं है, दैट इज पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, बाकी सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, राइट? बाकी आपने किसी का कोर्स बाय करना है, you have a lot of institutes available, there are a lot of online teachers available that you can learn from them. Again, like I said, बहुत heavily आप स्पेंड करेंगे कोर्सेज पे, तो दैट इज फाइन। ये कहीं गारंटी नहीं है कि आपने लाखों का कोर्स बाय किया है तो आप लाखों ही कमाएंगे, और अगर आपने सस्ता कोर्स बाय किया है तो इट्स चीप एंड इट हैज नो वैल्यू, ऐसी कोई सेगमेंटेशन नहीं है। मैं अपने पर्सनल कोर्स की बात करूँ, सिखाने को मैं आपको फ्री में भी सिखा देती बहुत सारे लोगों को, लेकिन आई हैव ट्राई दैट एंड पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो कहते हैं कि मुफ्त में सिखा रही है तो कुछ काम का नहीं होता। दैट इज द ओनली रीजन दैट नॉट जस्ट मी, अ फ्यू अदर इंस्ट्रक्टर दैट आई नो,
दे पुट अ वेरी मिनिमल प्राइस टू इट कि आप वो करें। तो आपको जहाँ से जो इजी लग रहा है, एक चीज अब बस आपने जो ध्यान में रखनी है कि मैं अगर किसी इंस्ट्रक्टर के पास जा रही हूँ या मैं किसी ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत सारे इंस्ट्रक्टर आजकल आप अपने आप को प्रमोट करते हुए आपको मिलेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने आप को प्रमोट करते हुए मिलेंगे। आपने बस उनका एक बैकग्राउंड चेक करना है कि have they actually done it, and background check is not their wealth, their luxury houses or cars. Background check is the brands they have established, the work they have done. ट्रस्ट में बहुत सारे डिजिटल मार्केट्स हैं जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और उनके पास शायद BMW नहीं है, but that doesn't mean that they are not earning, yeah, they are not doing well, yeah, they are not good in the field. That's a personal preference. इसलिए there is no restriction. Whatever you find feasible, whatever is in your budget is according to your needs. आप चाहे वो यूट्यूब से देखें, आप चाहे किसी ऑनलाइन कोर्स बाय करें, आप चाहे कोई इंस्टीट्यूट फिजिकली ज्वाइन करके करें, दैट इज प्योरली योर चॉइस। देयर आर नो सेट रूल्स। इस फलां बनने का कोर्स लेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, फलां का लेंगे तो नहीं होंगे। ये सारी आपकी लर्निंग है। टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स आपको सिर्फ एक शो यू द पाथ, उस पे चलना, सक्सेस लेना इज गोइंग टू बी योर ओन एफर्ट, एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी योर ओन एफर्ट। आप आज किसी से सीख लेंगे, कल को एल्गोरिदम चेंज हो गया, कल को स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, कल को आपका यूजर इंटरफेस चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, तो कोर्स या इंस्ट्रक्टर नहीं आपको बार बार वो बताने आएगा। दैट यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ, और दैट यू विल हैव टू फिगर आउट फ्रॉम योर मेंटोर्स यू आर फॉलोइंग और समथिंग लाइक दैट। वो आपको पेड कोर्सेज एक बड़े लिमिटेड टाइम तक दिखाते हैं, एंड कंसीडरिंग द फास्ट पेस इंडस्ट्री एंड इवॉल्विंग एंड द टेक्नोलॉजी कमिंग इनटू इट, वो आपकी अपनी ज्यादा एफर्ट है। जस्ट टू गेट स्टार्टेड आपको हेल्प चाहिए होगी, वो आपकी चॉइस है, आपने किस इंस्ट्रक्टर से लेनी है, लेकिन आपने बातों में नहीं आना है। यू हैव टू सी देयर वर्क, व्हाट हैज बीन सो फार, राइट? एंड देन कमिंग नॉट व्हाट्स द रोड मैप टू सक्सीड इन दिस। मैंने सीख लिया, अब सपोज आपने देखने के लिए अच्छा ये एज ब्रैकेट, वो ये सैलरी ब्रैकेट है टू गेट स्टार्टेड, और कहाँ से सीख लिया और ये कर लिया और जॉब भी आपको मिल गई, तो हाउ यू आर गोइंग टू सक्सीड इन इट? No doubt, social media is a very growing market. There are a lot of job opportunities into it. A lot of brands want to work with social media managers, digital marketers, SEOs, and everything. लेकिन क्योंकि आप इतने सारे लोग यहाँ पर हो और बहुत सारे जो शायद यहाँ पर नहीं बैठे हैं, you will see every other person, talking about becoming social media manager or is already a social media manager. तो कंपटीशन बहुत हाई है। अगर मार्केट साइज बड़ा है तो कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। इतने सारे you will have to stand out of all the sea of social media managers and digital marketers। और वो स्टैंड आउट आप कैसे करेंगे? थ्रू योर परफॉर्मेंस। मैंने गूगल एड्स रन किए, मैंने फेसबुक एड्स रन किए। What different have I done to achieve exceptional results that I have to show to people so they can, they agree to offer me, get my services or something like that. तो आपने अपने आप को स्टैंड आउट फील कराना है थ्रू योर वर्क। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। या आप अगर आप मीडियोकर होंगे ना, देखिए दो चीजें, या तो इंसान एक्सेप्शनली अच्छा हो किसी चीज में, या आप बुरे हो तो कहीं तो स्टैंड कर रहे हैं। ये जो मीडियोकर आप हमें फाइंड नॉट गुड नॉट बैड, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो अगर आप कर रहे हैं कोई काम, पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट एंड वर्क एक्सेप्शनली। आपको इनिशियली थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू ग्रो, but it will pay off very soon. तो स्टैंड आउट करने के लिए इतने सारे, अगर जॉब मार्केट में अगर आपने आपको स्टैंड आउट करना है, इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स में से अगर आपको कोई क्यों सेलेक्ट करेगा, उसके लिए यू योरसेल्फ हैव टू प्रोड्यूस अ रीजन कि आपको
और वो रीजन सिर्फ प्योरली एंड प्योरली आपके काम की बेसिस पे होगी कि मैंने जी ये फलां ब्रांड के साथ काम किया और दिस वाज द ROI और this is what I have achieved, these were the results of my ads, these were the results of my SEO. मैंने इसको 100 पेज से लेके फर्स्ट पेज पे ला दिया, now it's in the top 5 or top 3 और it's on the top या ईमेल मार्केटिंग में की तो मैंने यू नो अपने 1 month में this is what I have gotten out of emails या मैं इतने ब्लॉग्स लिखती हूँ तो this is the traffic I have generated या whatever you are thinking, right? तो आपको काम इतना अच्छा हो कि आप दिखा सको ताकि आपकी कोई सर्विसेज लेने में इंटरेस्ट हो. सो यू हैव टू स्टैंड आउट इन दिस वेरी कंपैटिटिव. जितना इसकी डिमांड है, जितना हाइप क्रिएट हो रही है, उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी बन गया है. सो यू हैव टू स्टैंड आउट योरसेल्फ, यू हैव टू शो योर रिजल्ट्स एंड देन यू हैव टू शो योरसेल्फ. शो योरसेल्फ डजंट मीन पोस्टिंग योर पिक्चर्स. पर्सनल ब्रांडिंग, बेसिकली आपने पर्सनल ब्रांडिंग का भी आजकल बहुत सुन रहे होंगे. पर्सनल ब्रांडिंग इज थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेसिव कॉन्सेप्ट है, पर इट्स लाइक in a way you're promoting your own self. You are marketing your own self. जिसके लिए LinkedIn is a perfect place to do it. आप अपने आप को put yourself out there, दिखाओ लोगों को कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, this is what I'm doing, this is what I have learned, this is what I'm working on, this is what I'm trying to achieve out of it. अपने नॉट जस्ट कि आप सिर्फ अपनी सक्सेस बताएं, यू सी कि अपनी लर्निंग्स भी बताएं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, दिस वाज माय लर्निंग, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये सक्सेसफुल हुआ, दिस वाज आउटकम. सब पर्सनल ब्रांडिंग आजकल एक बहुत है. जब मैं आपको काम से जानूंगी, मुझे पता है कि दिस वन स्पेसिफिक पर्सन और उसने ये काम किया हुआ है, उसको मैंने लिंक्डइन पे देखा था, तो मेरा आपके साथ ट्रस्ट फैक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. रादर देन द पर्सन जो शायद कहीं अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ मुझे अपनी CV भेज देगा, उससे कंपैरेटिवली जिस इंसान को मैंने कहीं विजिबली देखा होगा, मेरा उस पर ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा बढ़ेगा, राइट? तो ट्राई टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग एंड स्टफ लाइक दैट. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. दूसरा एक स्टैंड अप करने का तरीका ये होता है दैट यू गो नीश स्पेसिफिक. हमारे यहाँ लोकली पाकिस्तान में a lot of agencies या सर्विस प्रोवाइडर्स जो काम हो रहे हैं, दे आर डूइंग जेनेरिक वर्क. मुझे ट्रैवल का मिल रहा है, वो इधर दूंगी, मुझे हेल्थ सेक्टर का मिल रहा है, मुझे फूड का मिल रहा है, मुझे ई-कॉमर्स मिल रहा है, मैं सारे काम कर रही हूँ. लेकिन इंटरनेशनली जो एजेंसीज होती हैं, स्पेसिफाई देमसेल्व्स. ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम हेल्थ सेक्टर के साथ काम करते हैं, राइट? सो हेल्थ सेक्टर, यू विल बी नोन इन दैट सेक्टर. तो फिर आपने एक हेल्थ सेक्टर एक प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, तो दूसरा आएगा कि जी हमारा भी कर दें, तीसरा दैट. जैसे हमारा यहाँ लोकली ज्यादातर जो हम डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर ये सब चीजें अभी शुरू हुई हैं इतना स्पेंड करने में डिजिटल में, पहले नहीं थी. पहले हमारे यहाँ इवन नाउ जो सबसे ज्यादा स्पेंडिंग दो सेक्टर्स करते हैं, एक उसमें है ई-कॉमर्स और दूसरा है FMCG, जो आपके डेली यूज प्रोडक्ट्स होते हैं. तो उस पे ऑब्वियसली अगर मैंने ई-कॉमर्स पे काम किया है, मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड सपोज के साथ काम किया है, उसका काम अच्छा है, कोई और क्लोथिंग ब्रांड देखकर वो कहेगा जी अच्छा ठीक है, अक्सा हैज डन दिस, शी ऑलरेडी हैज एक्सपीरियंस इन दिस नीश, शी कैन हेल्प अस टू, राइट? नीश स्पेसिफिक जब आप होंगे तो आपको उससे भी बहुत काम मिलेगा. अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस इन द लोकल मार्केट, बट इंटरनेशनल अगर आप क्लाइंट्स में थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो दिस इज वन वे. अगेन देयर इज नो गारंटी कि इट्स गोइंग टू वर्क एवरीवन, लेकिन जितना आप स्पेसिफाई होंगे, आपके पास उस रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड काम दिखाने को होगा, तो उस फील्ड के पास और लोग आएंगे एंड यू कैन सी इफ इट वर्क्स फॉर यू. No hard and fast truths. These are the solutions these are the points if you want to work on them. आप उस तरह से कर सकते हो. Always use your brain. Be smart. Digital marketing term ही ऐसी है जिसमें have to be very very smart, right? You have to be updated. You have to be take decisions instantly. You at the times you have ad campaign में सही काम कर रही है, I have to switch it, I have to upscale it, I have to kill that campaign and start a new one. तो आपको you have to be smart enough to take those decisions, right? And again stay updated. नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आपका क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं,
आज का what algorithm updates there are, what platform updates there are, how AI is going to improve your existing work. Stay updated with all of these informations. बहुत सारे websites हैं, बहुत सारे influencers हैं आपको Instagram पे, LinkedIn पे मिल जाएंगे. Search Engine Journal is one of the websites. इस तरह की 2-3 सोशल मीडिया एग्जामिनर है शायद, इस तरह से 3-4 है जिसमें अक्सर अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं. HubSpot है, वो आपको अपडेटेड रखता है विद द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज. तो इस सारी चीज़ों का फॉलो करें. कि जब आप मार्केटिंग में होते हैं तो every time you're working, mind is working, from that marketing perspective. मैं कोई आर्ट देखती हूँ ना तो it's not like चीज क्या प्रमोट करें. I'm more into अच्छा रेटिस क्या बनाए हैं, अच्छा टैगलाइन क्या लिखी है, ओके दिस इज द कैप्शन, दिस इज द हेडलाइन दे हैव गिवन, ओके नाइस. तो वो फिर आपको एनालाइज करना पड़ती है, थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, आपको ट्रेंड्स के साथ रखना पड़ता है. एंड देन अगेन यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. डिजिटल मार्केटिंग की इतनी फास्ट पेस ट्रेंडिंग फील्ड में अगर आप ब्रेक लेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर वर्क, very passionate about it. It drains you out at times, but buckle up. You have to do it. You need a lot of passion to be in this field, and definitely, you are going to succeed. Anything that you work with your wholehearted intentions, inshallah, you will succeed into it. So I hope you people are still awake and have heard what I have talked about, and I hope कि आपको इसमें से it's fruitful for you, it's helpful for you. Now, if you have any questions, if you have any concerns, anything that I might have missed in this and you want to learn about it, your questions are welcome. Hipsa, let me know how we're going to take questions. काफी क्वेश्चंस लोगों ने चैट में पूछे हुए हैं, आप उनके भी रिप्लाई करना शुरू कर दें. साथ हम माइक एनेबल कर रहे हैं सबके, सो जिनका जो क्वेश्चन है वो माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं. Sure. Let me guess. किन वेबसाइट को इसका जिक्र किया कुछ? बहुत सारी हैं. अभी तो मेरे जहन में आ रहा है. It's Search Engine Journal. Green black सा उसका लोगो है. It's one of the websites. Then you have HubSpot. उसकी वेबसाइट से आप अपडेटेड रह सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाती हैं. सोशल मीडिया एग्जामिनर, आई हैवंट सीन इट इन अ व्हाइल, लेकिन इस तरह की 3-4 वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाती हैं. और लिंक्डइन पे भी आप 2-4 अच्छे लोगों को ग्रुप्स को फॉलो करें तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी. हम आफ्टर मैट्रिक भी ये कोर्स कर सकते हैं. यस डेफिनेटली. डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है. दे आर इवन मैट्रिक में there are some people who have learned. One of my student was in 9th class. He was passionate about it, so he was coming to my class to learn digital marketing. So there is no age limit. It's just your interest, how good you are with technology and how willing you are to learn about it. So that's it. उसमें कोई आपको डिग्री या कोई इस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं है. Then tips for client hunting other than job platforms. Job platforms के अलावा you have freelancing platforms. आपके पास Upwork है, Fiverr है, People per hour है, ये है. दूसरा आप कोल्ड ईमेलिंग सीखें, वहाँ से आपको clients मिल सकते हैं जो basically reach out to people through emails and offer your services with your portfolio. So there are higher chances कि अगर आपका अच्छा portfolio है and they're looking for someone, they will definitely get back to you. तो ये थोड़ा सा है. Again, like I said, आप अगर LinkedIn पे एक्टिव हैं, आपने आपका काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है वो आप पर्सनल ब्रांडिंग वहाँ पे कर रहे हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको खुद ही रीच आउट कर लेंगे फॉर योर सर्विसेज. I got digital marketing course through scholarship and I'm enrolled with it, but cannot decide from where to start. Can you share a quick roadmap? Sama, there, I'm not sure what quick map you want. First, social media marketing or email or Google Ads. Start with social media marketing.
then moves towards मेटा एड्स पे पहले आप थोड़ी सी वो अपना हो लें, फिर आप गूगल एड्स लर्न करें। और क्योंकि मेटा एड्स और गूगल एड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आते हैं, दे आर इंटरलिंक्ड फील्ड्स, इस पे आप ज्यादा फोकस करें। ईमेल थोड़ा सा हट जाता है, इट्स अ सेपरेट नीश, वो आप सीखें जरूर और उसके बाद डिसाइड कर लें कि आपको किस साइड पे जाना है। डोंट ट्राई टू बी मास्टर ऑफ ऑल। आप या तो मेटा एड्स और गूगल एड्स की तरफ रहें, या आप ईमेल एक दफा देख लें, सी व्हाट इंटरेस्ट यू, जिसमें आपको लग सकता है कि आप अच्छा कर लेंगे, आप उसमें जाएं। लेकिन शुरू आप एड्स से करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद गूगल एड्स एंड देन ईमेल और एसईओ, व्हाटएवर यू वांट। I will have to keep low. अस्सलाम वालेकुम। शुपर सी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरा ये था कि वॉइस सर्च को हम किससे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कि कोई कीवर्ड्स लिखते हैं या फिर हम सर्च इंटेंट को सोचते हैं कि एक ह्यूमन जब अपने मोबाइल पे वॉइस के थ्रू कोई चीज़ सर्च करता है तो वो कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली मेरा ये था कि हम लेटेस्ट ट्रेंड्स किस तरह ढूंढ रहे होते हैं, कैसे देख रहे होते हैं। एक तो होता है ना कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके अलावा एक आपकी थोड़ी फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है कि ये ट्रेंड आ सकता है, या फिर इन शॉर्ट के हम ट्रेंड्स कैसे ढूंढ सकते हैं। और खैर आप इन दो के आंसर करें, फिर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन। श्योर श्योर सर, जो आपकी वॉइस ऑप्टिमाइजेशन की मैंने बात की थी, अभी इट्स ग्रोइंग ट्रेंड। वो हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स में हमने पढ़ा था बेसिकली। वो तो अभी आपकी वेबसाइट्स तो ऑप्टिमाइज ही नहीं हुई हैं, आपकी आई थिंक 95% प्लस वेबसाइट्स जो हैं उन पे वॉइस सर्च अवेलेबल ही नहीं है। तो बाय दैट टाइम वेबसाइट पे वॉइस सर्च अवेलेबल होगा, फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और उन सब पे हम ज्यादा विल बी मोर ओपन टुवर्ड्स इट। अभी तक जो है वो हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे ही जा रहे हैं। आपने आपके वीडियो कंटेंट भी है, उसके कैप्शंस या कुछ ओवरले टेक्स्ट वगैरह अगर होता है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे ही हम यूजली जाते हैं, या ऑल्ट टैग्स जो हम ऐड करते हैं हम उनकी ऑप्टिमाइजेशन पे ही अभी तक मेजरली काम कर रहे हैं। Your second question was कि how to stay updated with the trends. अच्छा, trends it's not just कि रील्स क्या ट्रेंड कर रही हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स हैं, या अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, या हाउ मार्केटिंग सेक्टर इज गोइंग टू इवॉल्व। अगेन आपको जो आपके जो कुछ वेबसाइट्स मैंने मेंशन की है, या इस तरह की कुछ और वेबसाइट्स हैं, आपको उनके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको जो मार्केटिंग गुरुज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये चीजें हमेशा दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। जिससे हर चीज के गुरुज होते हैं, दे आर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, फैशन हो या कुछ भी हो। इन द सेम वे वी हैव मार्केटिंग गुरुज, दे आर प्रिडिक्टिंग कि अच्छा नेक्स्ट ट्रेंड क्या आने वाला है। जैसे almost 2 years back or so podcast का बड़ा it was कि it will be trending and see it is trending now। तो वो यही है कि you have to keep updated with your mentors, with the gurus who are talking about these websites that keep you updated कि एल्गोरिदम चेंज हो रहा है या क्या नई अपडेट्स आ रही हैं, गूगल नया क्या कर रहा है, फेसबुक नया क्या कर रहा है, टिकटॉक नया क्या कर रहा है। जैसे टिकटॉक की आजकल भी रिसेंटली न्यूज़ दैट इट्स सर्च इंजन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग मेकिंग टिकटॉक का सर्च इंजन। तो ये आपको थोड़ी सी वेबसाइट्स और लोगों के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा हु आर मास्टर्स ऑफ द फील्ड, और वहां से आपको ट्रेंड्स का ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव? जी, ये इसमें मुझे क्या फेवर चाहिए कि ना, मतलब ये इसमें सबकी हेल्प हो जाएगी। वो ये कि आप ना ये चैट में इन वेबसाइट्स का या जो आप गुरुज की बात कर रही है उनका नाम मेंशन कर दें। और जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो कि मैं बाय डिग्री एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कल का ही मैं सेशन अटेंड किया था जो टेक्निकल कैरियर डेवलपमेंट में था। तो उसमें मैं आजकल देख रहा हूँ कि चूँकि ए का काफ़ी रेवोल्यूशन है, ये 24 चल रहा है, आधा साल गुजर चुके हैं और ए काफ़ी हद तक चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है। मैं खुद एज अ कंटेंट राइटर कई साल से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अब आके मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ों में हम रिप्लेस हो रहे हैं। असिस्टेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिप्लेसमेंट भी जो मुझे आने वाले सालों में नज़र आ रही है, अपनी भी है कई लोगों की। तो उसमें फिर मैं कुछ ट्रांजिशन देखता हूँ, जैसे कि मुझे एक कॉपी राइटर होना चाहिए जहाँ पर हम ये जो आप बात करी पर्सनलाइजेशन की ये चीज़ आती है, यूज़र एक्सपीरियंस
आ जाता है, क्या इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फिर मैं ये देखता हूँ कि अब ये काफ़ी ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो इमेज टू वीडियो में भी आ रहे हैं, और इसके अलावा आप उनको प्रॉम्प्ट देते हैं, आपको पूरी कॉपी जनरेट करके दे रहे होते हैं, ब्लॉग्स जनरेट करके दे रहे होते हैं। तो यूँ फिर हमारा फ्यूचर क्या है, या फिर मैं इसका बेस्ट अप्रोच ये कि मैं पहले इस फील्ड को और अच्छे से एक्सप्लोर करके, यानी कि इसके और एस्पेक्ट्स को अचीव करके, जैसे कॉपी राइटिंग हो गया, एड्स हो गया, और कंटेंट आप मार्केटिंग अभी वगैरह, आप इन अभी सब। आप अभी आप अभी कंटेंट मार्केटिंग में हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पर ऐसा कंटेंट राइटर काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत, मुझे कॉपी राइटिंग का पता है, ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं, और कॉमिक्स बुक्स की राइटिंग होती है, ये मैंने की है। बिजनेस प्लान राइटिंग भी की हुई है मैंने। तो ये मेरा मिक्स एक्सपीरियंस है। मेरा माइंड इस तरफ ही है, इनोवेशन साइड पे, क्रिएटिव साइड पे। लेकिन मुझे अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि इस फील्ड में ना रहो, ये ख़त्म हो जाए, कि उस अपनी टेक्निकल साइड पर आओ, जो हमारी बैकग्राउंड फील्ड है, डेवलपमेंट वाली साइड पे। तो मैं उसमें कंफ्यूज हूँ कि जब मेरा वहाँ इंटरेस्ट नहीं बैठता, तो और ये भी चीज़ ख़त्म हो रही, तो कैसे इसको मैं कंटिन्यू करूँ या परसू करूँ। अच्छा, एक चीज तो ये है कि चीज कुछ खत्म नहीं होती है, वो इनोवेट होती है विद टाइम, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने क्या करना है, इसका डिसीजन आपने लेना है, नॉट मी, नॉट द फ्रेंड्स एंड फैमिली डिसाइडेड फॉर यू। अगर आप जो कर रहे हो, आप इसमें प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आप लेटेस्ट ट्रेंड्स टूल्स के साथ अपडेटेड हो, और ये सब चीजें, अगर आपको लगता है कि आप विल बी कीप रेडी टू कीप अप विद दीस एवर इवॉल्विंग चेंजेस, तो कंटिन्यू विद इट। डबल माइंड नहीं आपने होना है। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप अगर सॉफ्टवेयर या आईटी पढ़ रहे हो और आप उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर करना चाहते हो, हाँ, तो वो आपको पहले थोड़ा सा टॉक टू दोज पीपल जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। आप अभी जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, थोड़ा सा बाकी चीजों के बारे में सीखो, और फिर आपने एट द एंड सुन के डिसीजन नहीं लेना है, आपने अपनी मर्जी से डिसीजन लेना है व्हाट इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू, या इन द लॉन्गर रन जिसमें आप इंटरेस्टेड हो गए, या जिसमें आप फ्यूचर बना सकते हो, या आप एफर्ट कहाँ पुट करना चाहते हो। आपने ये किसी से सुनना नहीं है। जिस फील्ड में आप हो, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंटेंट राइटर्स की जरूरत है, ई बुक राइटर्स बहुत सारे लोग हायर करते हैं, या एक बुक मार्केटिंग बहुत सारे लोग करवाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू एंड, लेकिन हाँ, इवॉल्व होती है, तो आपको साथ साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। डबल माइंड नहीं आपने होना, आप सीखे जरूर, नॉलेज जरूर लें बाकी फील्ड्स की, एंड देन डिसाइड ऑन व्हाट वेयर यू वांट टू डू एंड गो विद इट। नेक्स्ट वी हैव। थैंक यू। अच्छा, वो चैट में आप क्या कहते हैं, इसका वो मेंशन करते करने। मैं कर रही हूँ अभी, कर रही हूँ। One advice you want to leave with us, हाँ, life lesson you have learned. Just a second. Life lesson, it's more going to be advice like I've already said कि आपने mediocre opinion रहना, कि मैं अच्छो में ना बुरा में। आप जो कर रहे हो, do it with passion and always eager to learn and stand out with your work. That's the advice for you. डिजिटल मार्केटिंग में आपने mediocre इंसान बन के नहीं रहना है, आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। You have to do exceptional work to stand out in the field. Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, so basically I have a question. As someone said earlier कि वो content writing में उनका एक्सपीरियंस है, तो मेरा भी यही सीन है कि ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 3 years मेरा कंटेंट राइटिंग एक्सपीरियंस है, बट नाउ आई वांट कि मैं स्विच कर लूँ। तो क्या कहते हैं, जो कि थोड़ा बहुत मैंने कर भी लिया। तो मैंने जस्ट अभी ना अपना अपवर्क पे एक अकाउंट बनाया है, एंड ऑल्सो आई हैव अ क्लाइंट जिनका अपवर्क पे अकाउंट है, और उनके क्लाइंट को उनके अकाउंट को भी मैं ही डील कर रही हूँ। लाइक दो सेम अकाउंट्स हैं, लाइक लेकिन उनका जो अकाउंट है ना वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, लाइक उनकी उनसे अर्निंग भी हुई है और ये सब। एंड नाउ ही वांट्स कि मैं उनके अकाउंट को डील करूँ, लाइक उनके लिए मैं क्लाइंट्स सर्च करूं, एंड देन फिर काम वो खुद करें या फिर वो किसी से करवाएं, वो उनकी बिलोंगिंग्स हैं। ठीक है, और अब एक मैंने अपना अकाउंट बनाया। तो अब इस और वो भी फुल स्टैक की अवेलेबिलिटी लाइक फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और जो मेरा अकाउंट है पर्सनल, मैं भी वही कर रही हूँ। तो इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट्स लाइक मेरे अकाउंट पे आएंगे या फिर मुझे काम मिलेगा? लाइक इस तरह का कोई एसईओ होता है अपवर्क की ऐप में?
नहीं, आप अभी जो मुझे समझ आ रहा है कि आप दो फील्ड लेके चलोगे। एक आप एज अ आपका ट्विटर काम कर रही हो और एक आप एज अ हम्म। कंटेंट राइटर काम कर रही हो, राइट? नहीं नहीं नहीं, डोंट जगल। एक्चुअली एज अ कंटेंट राइटर नहीं कर रही मैं। लाइक जो मैंने अपना अकाउंट बनाया है, वो भी मैंने एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनाया है, और जो मेरे क्लाइंट का अकाउंट है वो भी एज अ फुल स्टैक डेवलपर है। ओके, तो आप ये कह रही है कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं। नो नो, आई जस्ट वांट, लाइक मैंने अभी अपने अकाउंट पे काम स्टार्ट नहीं किया, मैंने अकाउंट बना लिया है, और अभी मैं फिलहाल अभी उनके अकाउंट पे ही काम कर रही हूँ। तो अब आई जस्ट वांट टू नो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि लाइक मैं सेम गिग्स बना रही हूँ। तो लेकिन अगर फिलहाल तो मैंने अभी आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने उनका भी ऐसे बहुत ज्यादा काम नहीं किया अभी, अभी मैंने अकाउंट को गो थ्रू किया। तो अब ऑब्वियसली उनका अकाउंट ऑलरेडी बिल्ड है और उनका सारा स्टैब्लिश है, तो उन्हीं को क्लाइंट्स चाहिए, लाइक जिस जिस तरह के मैं गिग्स बना रही हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे क्लाइंट्स मिले, लाइक, अच्छा, क्योंकि मेरा आप तो ऐसे ऑलरेडी फील्ड अपने में पे अभी काम कर एक्सपीरियंस रहे नहीं हो है ना? इतना। हाँ, आप हो या कोई भी नया अकाउंट हो अपवर्क पे, उसको बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। उसमें कोई एसईओ वाली बातें हैं, उस पर बेसिक सी चीजें ये होती हैं। अगेन, आप नए हो तो आप थोड़ा सा प्राइस कंपैटिटिव होकर काम करते हो कि अगर कोई एक चीज आपको $20 में करके दे रहा है तो आई कैन डू $18, राइट? आपने 50-50 का मार्जिन नहीं रखना, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेसर। एक हम प्राइस compete करते हैं। दूसरा ये है कि ऑफन जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करो, एक कोई प्रोजेक्ट अपलोड होता है, आप जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करो, देयर हायर चांसेस ऑफ इट। लेकिन एसईओ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता अपवर्क में। वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको डेवलप करनी पड़ता है, अपना आप स्टैब्लिश करना पड़ता है, क्लाइंट्स को पिच करना पड़ता है, बिड करना पड़ता है। और एक दो क्लाइंट्स आएंगे, आपको अच्छे रिव्यूज आएंगे, देन more people will start trusting you. लेकिन there is no shortcut to it. It's going to take time. हो सकता है आपको within a week project मिल जाए, हो सकता है it might take a month or so. So it always varies, people to people and account to account. ओके, थैंक यू सो मच। How we can create a portfolio when you're intern? Okay, how we can get intern or how we can get internship? Internship अगर आपने लेनी है तो आपको basic skill knowledge होना चाहिए, and then you can make your basic CV and share it. Portfolio आप इस तरह से बनाएंगे कि अगर आपको कोई project मिल जाता है, कुछ लोग तो even वो इस they even इतनी एफर्ट पुट करते हैं कि वो किसी का फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग देयर प्रोफाइल वो कर लेते हैं। नहीं तो आप ये कर सकते हो कि आप किसी ब्रांड को पकड़ो, उनकी एक मार्केटिंग चल रही है या नहीं चल रही, उसको आप अपना वर्जन क्रिएट करो कि जी इफ आई वाज इन देयर प्लेस दिस इज हाउ आई वुड हैव डन, राइट? तो वो कंपेयर करके उस तरह से भी आप अपना एक एग्जाम्पलरी पोर्टफोलियो बना सकते हो इफ यू हैव नो अदर ऑप्शन। दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So actually my question is basically I'm undergraduate student in UET Lahore electrical department. So मैं आजकल समर ब्रेक पे हूँ, तो मैं सोच रही थी कि लाइक इस टाइम को अभी लाइक बिल्कुल मैं फ्री हूँ और मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स एज वेल, लाइक मुझ पे ऐसा कोई बर्डन नहीं कि मुझे अपने फाइनेंस पूरे करने हैं, बट फॉर लाइक माई सेल्फ मैं फाइनेंस I'm sorry, I can't hear you. हेलो। हेलो। सॉरी, आपकी आवाज़ बीच में से कट गई थी। आप बेसिकली स्किल डेवलप करना चाहती हो? या आई एम अ स्टूडेंट, और लाइक एज सच मुझे अभी मैंने लाइक मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और मुझे आइडिया भी नहीं है कि लाइक हाउ डू वी डू दिस डिजिटल मार्केटिंग थिंग। आप अभी बट पढ़ क्या रही हो? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ यूईटी लाहौर में। तो लाइक आई एम फ्री राइट नाउ, तो मैं ना थोड़ा सा लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट खुद होना चाहती हूँ।
तो मुझे आइडिया हम्म नहीं है कि मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए, या लाइक आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड बेटर रहेगी जो श्योर मैं अपनी श्योर स्टडीज़ इट्स के साथ वेरी थोड़ा गुड थोड़ा। हाँ बिल्कुल इट्स वेरी गुड कि यू आर थिंकिंग अबाउट इट because I think everybody should be financially independent irrespective of your gender. और यूनिवर्सिटी में अगर इफ यू आर गोइंग टू दैट्स वेरी गुड बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। आप अपनी स्किल डेवलपमेंट अगेन साथ साथ काम करना चाहते हो तो पहले आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग में ही कुछ चीज़ें बताई हैं दैट कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। आप उनको थोड़ा सा सर्च करो दैट होता क्या है बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो हम एड चलाते हैं और एसईओ में क्या होता है, ईमेल में क्या होता है, थोड़ा-सा आप गूगल से नॉलेज लो। फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप उसका रेलेवेंट कोर्सेज़ ढूँढो। आपको एसईओ सीखनी है, आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। आपको अम, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। तो आप थोड़ा-सा पहले खुद सर्च करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब तक अपना अपना इंटरेस्ट नहीं होगा किसी चीज़ में, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो थोड़ा-सा सर्च करके इंटरेस्ट फाइंड करो, डेवलप करो इंटरेस्ट एंड देन फाइंड अ रेलेवेंट कोर्स टू इट। अगेन बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। मैंने जो आपको 3-4 नीश बताई हैं या डिजिटल मार्केटिंग में चीज़ें बताई हैं, उसमें से किसी एक में स्टार्ट कर लो। यूजुअली गर्ल्स स्टार्ट विद सोशल मीडिया मैनेजमेंट राइट? अ तो आप वो एक दफ़ा देख लो। साथ आप एसईओ भी देख लो और इन 2 चीज़ों में आपका जो इंटरेस्ट होगा, आप उससे रेलेवेंट स्किल सीख लो। यूट्यूब से सीखना चाहती हो, वो कर लो। कोई कोर्स बाय करना है आपको, आप वो कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। अम, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, you mentioned one of the way to build your portfolio is creating a page like something. तो काइंडली कोई स्पेसिफिकली और कुछ बता दे पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पर ज़्यादा मेरा फोकस है, तो कुछ एड्स वगैरह भी लोगों के लिए चलाए हैं। तो और डेटा मैं अपने पास रखता हूँ, स्क्रीनशॉट या कुछ जो डेटा होता है ना एड मैनेजर का, वो हुँ, सब हुँ। कुछ। तो जब कुछ होता है ना, कुछ नया क्लाइंट आता है या कोई किसी को दिखाना होता है, तो मैं और डेटा दिखा देता हूँ। तो इज इट ओके? इज़ इट कंप्लीटली ओके? थोड़ा-सा प्राइवेसी आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग देयर डिटेल्स लेकिन क्योंकि आपने काम किया हुआ है, अगर वो टोटली आपका काम है तो आप दिखा सकते हो। उसमें आपने बस थोड़ा-सा एथिकल साइड पे ये करना है कि आपका वहाँ पर डिपेंड कि आपको कौन-सा आप गूगल एड्स दिखा रहे हो, आप फेसबुक एड्स दिखा रहे हो। आप कोशिश करो कि आप कंपनी डिस्क्लोज़ ना करो, राइट? अगर क्लाइंट आपसे पूछता भी है, आप इंडस्ट्री बता दो कि जी ये क्लोथिंग इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है या ये अ, कोई सर्विस इंडस्ट्री है जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, आप इंडस्ट्री बता दो। लेकिन अगर क्लाइंट इंसिस्ट करे कि आप मुझे ब्रांड बताएँ तो आप कहीं उसको रिटन में या उस तरह से डिस्क्लोज़ ना करें, ये थोड़ा-सा अनएथिकल होता है। अदरवाइज़ इट्स कंप्लीटली फाइन जो आपने काम किया है, आप उसके स्क्रीनशॉट्स दिखाएँ, सब कुछ दिखाएँ, बस क्लाइंट को डिस्क्लोज़ आपने नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट ने आपको खुद उस बारे में अलाउ किया हुआ है। दूसरा आपने कहा पोर्टफोलियो बनाने का और तरीका, पोर्टफोलियो बेसिकली ये होता ही है ना कि आपने जो काम किया है वो दिखाना है। तो आप तो कर रहे हो तो आपके पास है, आपने बस उसको एक अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़ करना है, किसी पीडीएफ फॉर्मेट में उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें, किसी कैनवा पे जाके चाहे बना लें, किसी पीपीटी फॉर्मेट में बना के उसको पीडीएफ में कर लें ताकि आप ईज़िली क्लाइंट के साथ शेयर कर सकें। अगर आपने जिन्होंने ऑलरेडी काम नहीं किया हुआ, उनको मैं कह रही हूँ कि आप किसी के साथ लिंक हो जाएँ, उनको कहें कि आपको चांस दें काम करने का ताकि आपका स्किल डेवलप हो, थोड़ा-सा पोर्टफोलियो बिल्ड हो या आप किसी ब्रांड को पकड़ लें और उसको अपने तरीके से मार्केट करने का एक प्लान या फॉर्मेट या व्हाटएवर वो बनाएँ और आप वो दिखा सकते हैं। लेकिन एड टाइप का जो आपका पोर्टफोलियो है वो तो जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। उसके लिए यू विल हैव टू एसोसिएट योरसेल्फ विद समबडी। ओके मैम, और एक मैंने दूसरा क्वेश्चन है। ओके जी, ओके, जी। आप बोले। नहीं, नहीं, आई वाज़ जस्ट टेलिंग कि मैंने 1-2 पेजेज़ 2-3 पेजेज़ मेंशन कर दिए हैं चार्ट में, यू कैन हैव अ लुक एट इट। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे पेजेज़ हैं जो आपको मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट उस पे अपडेट्स आती रहेंगी दैट विल हेल्प यू।
अच्छा मैम, जो पाशा है ना, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, उसने 2023 का जो है ना सारे स्किल के लिहाज से एक डेटा शो किया था। तो उसमें वेब इंजीनियरिंग के हवाले से, ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से स्पेसिफिकली उसने बताया था कि इस टूल पर काम हो रहा है, इस सेक्टर पर काम हो रहा है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम हो रहा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को उसने मेंशन किया था, लेकिन स्पेसिफिकली एसईओ के लिहाज से और सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से उसने कुछ खास स्पेसिफिक बताया नहीं था। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिससे हमें ये पता चले कि इस ईयर में इन चीज़ों पर ज़्यादा काम हुआ है, ताकि लोग फोकस उस चीज़ पर कर सकें। तो क्या आप ऐसे रिसोर्सेज बता सकती हैं? कोई इंसाइट्स या डेटा अभी तो मेरे पास कोई इस तरह से इंसाइट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करें रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट्स और प्रिडिक्शंस जो हैं 2030 तक की, 2028 की, वो प्रिडिक्शंस बहुत हाई हैं। आपको गूगल पे इजीली वो डाटा मिल जाएगा दैट यू कैन सेलेक्ट। अगेन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में जाके स्पेसिफाई करें कि एसईओ ज़्यादा काम की है या परफॉर्मेंस मार्केटिंग ज़्यादा काम की है या ईमेल मार्केटिंग की काम की है, वो आप कंसीडरिंग कि इतनी फास्ट पेस्ड ये इंडस्ट्री है, उसका डाटा आपको इतना स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक लोगों की टसल चलती है कि एसईओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बट यू कांट पिक वन, राइट? अभी ये सब कुछ हैंड इन हैंड चल रहा है। ओवरऑल एक डिजिटल मार्केटिंग का आपको डाटा मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत इवॉल्विंग और फास्ट पेस्ड नीश है, तो इसमें आप स्पेसिफिक अभी इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन वन थिंग दैट इज गोइंग टू स्टे इज योर पेड एड्स। और मैम जो आपने सैलरी मेंशन की है, इज इट मिनिमम और मैक्सिमम? सॉरी, मिनिमम मैक्सिमम व्हाट? जो आपने अभी सैलरी मेंशन की थी ना, डिजिटल एज अ डिजिटल नहीं 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 मार्केटिंग नहीं नहीं, रहेगा। मैं आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ, देयर इज नो मैक्सिमम टू इट, राइट? देयर आर पीपल जो अभी तक जॉब सेक्टर में हैं और वो उनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो लाखों में कमा रहे हैं। 2-3 लाख कहीं नहीं गया अगर आपको एक अच्छा स्किल है, आपके पास एक अच्छी पोर्टफोलियो है, अच्छा स्किल सेट है, आपको चीज़ों का पता है, आपको यू नो हाउ टू वर्क, और आप एक अच्छी कंपनी में जाते हैं, तो आप लाखों में कमा सकते हैं। 2-3 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है इन डिजिटल मार्केटिंग। That's about it, I guess. आप लोगों के और कोई questions हो या anybody who wants help with anything, you can reach me out on LinkedIn. You will find my link on their page, tech guides page, I guess. वहाँ से आप ढूंढ सकते हो, or you can search Aksar Rasool and you will find me over there. You can leave a question over there as well after this. And I hope it was helpful for all of you. आई एम रनिंग फेसबुक एड्स फॉर फ्री करान क्लासेस, कैन यू हेल्प? ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, मे बी यू कैन रीच आउट टू मी ऑन अगेन लाइक आई सेड इन लिंक्डइन, और वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा व्हाट्स वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट विल नॉट वर्क फॉर यू। दैट्स ओनली ऑप्शन आई कैन टेल यू राइट नाउ टू गेट इन टच विद मी। बाकी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आप डिजिटल मार्केटिंग करें, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएं, एवरीथिंग हैज़ अ स्कोप। स्कोप आप बना भी लेते हो आईटी सेक्टर में तो स्कोप है ही है, लेकिन जो सबसे मेजर स्कोप होगा वो ये होगा कि हाउ गुड यू आर विद द स्किल। तो आपकी स्किल, आपकी एफर्ट, इट्स गोइंग टू बी रिवॉर्डिंग। बाकी अगेन योर चॉइस, योर इंटरेस्ट, वो सारा उस पे हो जाएगा। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। Thank you so much everyone for joining this, and I wish you good luck. Thank you. Power Eagles, no Maria. Our network marketing, I've never heard good reviews about it. So don't. Rather learn a very specific skill जो आपको काम आए. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Ma'am, thank you so much for your engaging session. Okay.
Kindly, all the people in the meeting can fill their attendance form so that you can get your certificates. Attendance link is shared in the chat box and pin. Okay, Allah Hafiz, we will end the meeting. Thank you all for coming.